हाय एवरीवन, आज हम आपको ना 15 मिनट के लेवल्स फाइंड करना सिखाएंगे टॉप डाउन एनालिसिस के थ्रू। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है कि मंथली टाइम फ्रेम से लेकर वीकली होता हुआ डेली के बाद 15 मिनट में किस तरीके से लेवल्स फाइंड करें कि वो लेवल क्या कर जाए, काम कर जाए। तो हम इन बड़े टाइम फ्रेम, इसको हायर टाइम फ्रेम बोलते हैं। मंथली, वीकली, डेली ये हायर टाइम फ्रेम कहलाता है और 15 मिनट जो है आपका ये ट्रेडिंग टाइम फ्रेम कहलाता है। तो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में लेवल्स को फाइंड करने के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम से रेफरेंस लेना पड़ता है। वो इसलिए बिकॉज 15 मिनट के लेवल पे अगर बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा ना तो वो लेवल रिएक्ट करता है। तो आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस करंट सिनेरियो पे किस तरीके से टॉप डाउन एनालिसिस करके हम 15 मिनट में जाके अपना लेवल्स को फाइंड करना सीखेंगे और किस तरीके से अपना एंट्री प्लान करेंगे, इन सब के बारे में हम आपको आज सिखाने वाले हैं इस चार्ट में। ये रूल हर चार्ट पे एप्लीकेबल है, हर एक मार्केट पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कहीं मत जाना, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, मैं मंथली से स्टार्ट करता हूं, बहुत जल्दी हम वीकली, डेली होता हुआ 15 मिनट तक पहुंचेंगे, फिर आपको चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। करंट सिनेरियो को अगर हम देखें ना, इस करंट सिनेरियो को देखो, एक कैंडल के अंदर में कई सारे कैंडल्स बन रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से मार्क करेंगे? ये जो बड़ी कैंडल है ना, इसको मदर कैंडल बोलते हैं। मदर कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, इसको इस तरीके से मार्क किया जाता है। और मंथली में अगर आपको प्राइस देखना है तो एक कैंडल के अंदर में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये रनिंग कैंडल है। रनिंग कैंडल को हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं। तो 3 दिन के कैंडल्स जो है वो इस मदर कैंडल के अंदर में है। इट मींस कि करंट सिनेरियो जो है प्राइस का वो क्या है, साइडवेज है। ये साइडवेज कहलाता है। एक कैंडल के अंदर में अगर दो या दो से ज्यादा कैंडल्स बने तो वो प्राइस साइडवेज कहलाता है। अब ये एक मंथली का सिनेरियो आपको दिख रहा है कि एक कैंडल के भीतर जो है कई सारे कैंडल्स बन रहे हैं। तो मंथली में इतनी ही चीजें देखनी है। अगर मंथली का स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मंथली का स्ट्रक्चर इस तरीके से पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। और करंट सिनेरियो क्या है, साइडवेज है। तो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्या कहलाएगा, पॉजिटिव टू साइडवेज कहलाएगा। अब इसको हम वीकली में जरा देखते हैं कि ये जो एक साइडवेज का स्ट्रक्चर मंथली में है, वीकली में ये किस तरीके का फॉर्म होता है। चलो वीकली देखते हैं। अब यहां देखना, वीकली में आपका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, एक नेगेटिव वेव है, एक पॉजिटिव वेव है, एक नेगेटिव वेव है, एक पॉजिटिव वेव है। ये एक माइनर सा नेगेटिव वेव दिख रहा था और फिर से एक पॉजिटिव वेव बनना स्टार्ट हुआ है। तो मंथली में जो सिर्फ एक कैंडल के भीतर कई सारे कैंडल्स दिख रहे थे, जो एक साइडवेज का फॉर्म लिया हुआ था, वो वीकली में एक वेव के स्ट्रक्चर में दिख रहा है। एक वेव के स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना। इसी वेव के स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, लास्ट का जो करंट वेव है मेरा, ये जो मेरा लास्ट वेव है यहां से लेकर यहां तक, इसके रेंज को हम मार्क कर लेते हैं। सबसे सिंपल तरीके से आपको 15 मिनट में लेवल्स फाइंड करना सिखा रहा हूं, ये शॉर्टकट है, इससे बेहतर और नहीं हो सकता। किसी भी स्क्रिप्ट में यही तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस लास्ट वेव का हाई को और लो को हम मार्क कर लेते हैं और इसको ना हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट आप कर पाओ मंथली और वीकली में, ठीक है। अब ये मेरा एक पॉजिटिव वेव मिला यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि मंथली का जो यहां से लेकर यहां तक एक रेंज था, उसमें एक नेगेटिव वेव, एक पॉजिटिव वेव, एक नेगेटिव वेव, एक पॉजिटिव वेव मिला है। ये एक माइनर सा नेगेटिव और ये माइनर सा पॉजिटिव है, बट ये इस वेव के अंदर है अभी। इसी वेव को हम डेली में समझेंगे कि प्राइस डेली में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब यहां देखो, डेली में सारी चीजें क्लियर हो गई। ये जो वीकली का एक सिंगल वेव था ना, इस वेव के अंदर में प्राइस डेली में किस तरीके से मूव कर रहा है, मेरे मार्किंग पे आप ध्यान देना, मैं आपको दिखाता हूं, ये पाथ के थ्रू बताता हूं स्ट्रक्चर पूरी तरीके से किस तरीके से बना है। ये एक पॉजिटिव वेव है, ये एक नेगेटिव वेव है, ये एक पॉजिटिव वेव है, ये एक नेगेटिव वेव है। ये एक पॉजिटिव वेव बनने को गया था, बट वो इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई थी, इसीलिए ये जो लो पॉइंट था मेरा, ये इंटरनल लो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं बना था। बट ये जो लो था ना, ये लो मेरा इंटरनल लो स्ट्रॉन्ग बना है। इसलिए बना है, इंटरनल स्ट्रॉन्ग लो है ये, इसलिए क्योंकि इस हाई के ऊपर में यहां पे इस कैंडल ने क्लोज करा था। अब मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। देखो, ये एक डेली का नेगेटिव स्ट्रक्चर आ रहा था इस तरीके से। इस हाई पॉइंट के ऊपर में जब कैंडल की क्लोजिंग हुई यहां पे, तो प्राइस पॉजिटिव हो चुका। अब जब ये प्राइस पॉजिटिव हुआ तो किस तरीके से मूव किया, यहां से प्राइस पहले एक पॉजिटिव वेव बनाया, एक नेगेटिव बनाया, फिर से एक पॉजिटिव बनाया, बट इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई। जब कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई ना, तो प्राइस दोबारा से नीचे आ गया और फिर जब वापस से ऊपर गया और इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करी ना, तो ये जो लो पॉइंट था ना, ये लो मेरा इंटरनल स्ट्रॉन्ग लो बन
बन जाता है। अब ये लो के नीचे प्राइस कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर सकता। अगर कैंडल की क्लोजिंग करेगा तो प्राइस फिर से नेगेटिव हो जाएगा। अब एक चीज़ देखना, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड उसने बदल दिया है, बट डेली में नहीं बदला है। डेली का इंटरनल स्ट्रॉन्ग लो कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है डेली का इंटरनल स्ट्रॉन्ग लो। इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, रेड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। बहुत लोग इसको क्लोजिंग मानेगा, ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। जब रेड कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई तो दोबारा से प्राइस यहां से ऊपर कंटिन्यू रैली कर रहा है। अब इसी चीज को हम एक बार 15 मिनट में देखेंगे। 15 मिनट को आपको ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ दिखेगा, बट डेली बड़ा होता है कि 15 मिनट बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। डेली में प्रेशर ज्यादा होता है, 15 मिनट में प्रेशर कम होता है। तो डेली क्या करेगा, प्राइस को मूव करा देगा अपने डायरेक्शन की तरफ। तो यहां पे डेली में क्या हुआ, जब इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो पाई तो प्राइस यहां से फिर से रिवर्स करता है और प्राइस को ये हाई निकालना चाहिए, बिकॉज प्राइस इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। एक चीज आप और देखो, यहां पे इस लो से इस हाई तक पहुंचने में कितने दिन लगे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज लगे थे। और यहां से इसको यहां तक पहुंचने में कितने दिन लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज लगे हैं, फिर भी वो ये हाई नहीं निकाल पाया। इसीलिए ये लो टूटने के चांसेस पूरे के पूरे थे, बट इसके नीचे उसने क्लोजिंग जब नहीं करी ना, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि प्राइस यहां से फिर से रैली करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड किस तरीके से प्लान किया जाता है, जब एक वेव के फॉर्म में डेली कैंडल्स मूव करे तो आप डेली कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पे एक लाइन मार्क कर दो। ये डेली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है आज का, उस पर हमने एक लाइन मार्क कर दिया। अब इसके नीचे हम देखेंगे डिमांड्स, मेरे 15 मिनट में लेवल्स को जो फाइंड करेंगे, इसके नीचे हम फाइंड करेंगे कि किस तरीके से लेवल्स मेरा मिलता है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। वो क्या कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से है? 15 मिनट का स्ट्रक्चर इस तरीके से है ना, ये 15 मिनट का हायर लो है, ये 15 मिनट का हायर लो है। अब यहाँ देखो, ये 15 मिनट का हायर लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज लो तोड़ा गया है। अब इस लो के नीचे अगर 15 मिनट में कैंडल की क्लोजिंग होती है तो 15 मिनट नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तो उसने नेगेटिव कर दिया ना, इसके नीचे यहाँ पे उसने क्लोजिंग करके 15 मिनट तो नेगेटिव कर दिया। लेकिन डेली में हमने क्या देखा कि डेली मेरा पॉजिटिव था, बिकॉज डेली के अंदर इस लो के नीचे, मैं इसी लो की बात कर रहा हूँ, इस लो के नीचे उसने रेड कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई। अगर क्लोजिंग कर देता तो ये 15 मिनट के नेगेटिव को कंफर्म कर देता। आप समझ पा रहे हो चीज़ों को? बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ। ये पूरी डिटेल जो है हम स्टूडेंट्स के साथ रोजाना डिस्कस करते हैं। बहुत लोग नेक्स्ट बैच के बारे में पूछते हैं। ये रनिंग बैच जो है 31 अगस्त को एंड होगा, इसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 15 मिनट में, अब यहाँ 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में प्राइस आपका कुछ इस तरीके से रैली कर रहा है। ये इंटरनल पॉजिटिव, इंटरनल नेगेटिव, इंटरनल पॉजिटिव, इंटरनल नेगेटिव, इंटरनल पॉजिटिव, ये माइनस रिजेक्शन, फिर यहाँ तक पहुँचा है। अब अगर प्राइस इसका इंटरनल लो कौन सा पॉइंट बनता है? ये उसका इंटरनल लो पॉइंट बनता है। अगर प्राइस ने ना इस लो को, प्राइस को डिफेंड करना चाहिए, ये लो बचा बचा के प्राइस को ये हाई निकालना चाहिए। मैं इस हाई की बात कर रहा हूँ, बिकॉज एक वेव जो चलता है ना, एक अगर पॉजिटिव वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मिनट का रन की वेव चलता है तो वो आपका इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। तो इस सिनेरियोज में अगर आप देखोगे, डेली कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पे एक लाइन मार्क किया था और आपसे कहा था कि इसके नीचे जो है ना, अब मुझे डिमांड्स देखने हैं। अब अगर मैं डिमांड देखूं तो एक मेरा डिमांड यहाँ पे है, ये मेरा एक डिमांड है। अब यही डिमांड मेरे लिए एंट्री पॉइंट बनता है। अगर प्राइस यहाँ पे आके एंट्री का कंफर्मेशन दे, जो मैंने 6 टाइप्स ऑफ एंट्रीज बता रखे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फॉल ऑफ के बेसिस पे, डिमांड सप्लाईज के बेसिस पे या कैंडलस्टिक के बेसिस पे, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सारी एंट्रीज। अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। अगर यहाँ पे एंट्री का कंफर्मेशन दे तो प्राइस यहाँ से फिर शार्प ऊपर अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगा। अगर ये लो टूटता है तो ये मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट बनेगा। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये एज ए एंट्री पॉइंट बनेगा। ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, इस गैप को एज ए कैंडल ट्रीट करो, ठीक है। यहीं से प्राइस जंप होकर इतना ऊपर खुला है तो ये एज ए एंट्री पॉइंट मेरा बनेगा, अगर प्राइस ये लो तोड़ता है तो, ठीक है। अगर ये लो तोड़ दे तो फिर इधर तक नीचे आने तक आप सेल साइड की तरफ अपना एंट्री प्लान कर सकते हो, अगर आपको एंट्रीज आती है तो, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से 15 मिनट में लेवल्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।